फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि आग पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है और इमारत के अंदर आग अब बुझाई जा रही है। साथ ही आपके मनाजिर देख रहे हैं, उस वक्त के मनाजिर हैं जब रेस्क्यू हुकाम बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और सर्चिंग कर रहे थे कि अगर कोई शख्स वहाँ पर फंसा हुआ है तो उसको निकाला जा सके। 300 से ज़्यादा अफराद को इस वक्त इमारत से निकाला जा चुका है बताया जा रहा है और साथ ही ये भी बताया गया है कि करीबी इमारतों में से किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा है। फायर फाइटिंग और कूलिंग का अमल भी साथ साथ जारी है। बिल्कुल, इस वक्त कूलिंग का अमल भी जारी है और अब देखना यह है कि मुकम्मल तौर पर इस सूरत हाल को कब तक कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि खदशा यही जाहिर किया गया है कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर हो सकता है कि आग हो जिसको मुकम्मल तौर पर बुझाया जाए। और इस वक्त हम आपको लम्हा बलहमा आगाह कर रहे हैं कि इस इमारत में, इसके इतराफ में इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि बड़े तौर पर जो आग लगी थी उसको बुझा दिया गया है और अब कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन सर्चिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है। वहां पर रेस्क्यू काम भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां पर मौजूद है, जिनकी जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि मुकम्मल तौर पर बाहिफाजत तौर पर सबको इस इमारत से बाहर निकाल लिया जाए, किसी किस्म का कोई भी शख्स वहां पर मौजूद ना हो, कोई जख्मी ना हो। सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान लोधी, बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर बात करें तो फायर ब्रिगेड कहती है 70 से 80% इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर के हिस्से पर इस वक्त भी आग लगी हुई है। हमारे साथ कुछ मुतासरा दुकानदार मौजूद हैं जिनके सामने तमाम तर मामला हुआ। आप लोगों की भी दुकानें थी, आग फैली किस तरह? यही दुकान है सर, ये हमारी कॉर्नर की जो दुकान है, ये हमारी कॉर्नर वाली शॉप है। हमारा काम है फोम का, डायमंड सुप्रीम का। हुआ ये है कि मार्केट के अंदर जो है एक जाहिद नाम का बंदा है, वो सिलेंडर उसकी दुकान में रखा हुआ था। अल्लाह बेहतर जाने वो क्या कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी सी आग लगी। हमें अगर खबर हुई कि हम वहाँ जाके फ़ौरन भागे, जाके देखा है तो जो है वो पानी का कूलर हमने फेंका है ना, लेकिन आग ने इतना मौका भी नहीं दिया कि ये समझ लें, आग ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। आग ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और जिसकी वजह से हमारा तकरीबन माली नुकसान तो भाई इतना हो गया है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसमें ये हमारा थोड़ा जानी नुकसान भी हुआ है। ये लोगों को रेस्क्यू करने में हुआ है। अंदर जो दुकान में जिसमें काम हो रहा था सिलेंडर का काम नहीं हो रहा, उसमें वो थी ज्वेलरी की दुकान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उसकी दुकान थी। उसके बाद टी शर्टें वगैरह, लेडीज़ के टाउन्स वगैरह भी होते हैं। तो उसकी दुकान में वो सिलेंडर में कुछ कर रहा था, कोई गर्म कर रहा था चीज़ या क्या कर रहा था, और सिलेंडर में से आग निकली है, उसकी टी शर्ट में लगी है। फायर ब्रिगेड को कब इतला दी और फायर ब्रिगेड कितनी देर? ब्रिगेड को बहुत फ़ोन किए, लेकिन फायर ब्रिगेड कम से कम भी आधे घंटे के बाद आई है। आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई है, जिसकी वजह से अगर फायर ब्रिगेड अगर जल्दी टाइम पे आती तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे नुकसान का जो है खमियाजा हमें दिया जाए, क्योंकि हम बहुत समझ लो कि हमारा सारा दारो मदार इसके ऊपर है। सर, हमारी दुकानें फोम की हैं, हमारा काम फोम का है। अंदर जो है टेलर बैठे हुए हैं, सारे टेलर है अंदर, और बाकी हमारा जितना भी ये फ्रंट है सारा फोम का है। हम सब बर्बाद हो गए। बाहर निकालने का रेस्क्यू का काम है, जैसे आप भी झुलसे। ये जी बिल्कुल, अंदर जाके जिस तरह से कर सकते थे वो काम किया है। देखिए, इस तरह से ये इनकी फ्रंट की दुकान थी ना, इन्होंने लोगों को बचाने के लिए अंदर गए। बाकी इनके लिए क्या था कि तो बाहर से निकल जाते, मगर क्या कि लोगों को रेस्क्यू किया है। बाकी अल्लाह करम करे, रहम करे भाई। मैं आपको अभी मौके की सूरत हाल थोड़ा से बताऊं कि आप देख सकते हैं कि स्नारकल यहाँ पे काम कर रही है। फ्रंट की दुकानों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने फायर ब्रिगेड के फायर ऑफिसर से बात की, वो ये कह रहे हैं कि 70 से 80% काबू पाया गया है। अंदर के हिस्से में इस वक्त भी आग लगी है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और वो कोई टाइम फ्रेम नहीं दे पा रहे कि कितनी देर में मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। फायर ब्रिगेड के रजाकार, मैं आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं, वो मेजनाइन फ्लोर के अंदर घुसे हुए हैं। इसके साथ ही रेस्क्यू के रजाकार भी अंदर घुसे हुए हैं। जितने भी इस फ्लैट के रिहायशी अफराद थे वो एतराफ़ की गलियों में वहाँ पर हैं और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब का आग बुझाई जा सके और वो अपने घरों से कुछ सामान निकाल सके। यहाँ पर अगर चारों तरफ देखा जाए तो फायर ब्रिगेड की चारों तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। लोगों को दूर करने का काम किया जा रहा है। पुलिस और रेंजर की जानिब से जहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। कुछ जो हमारी दुकानदारों से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि सिलेंडर में आग लगने की वजह से वो आग फैली। उसके बाद कई अफराद ऐसे भी हैं जो हमें बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड भी खासी ताख़ीर से पहुंची। कुछ और लोगों हैदर का भाई आप चलें, यहाँ पे और भी कुछ मुतासर अफराद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मौजूदा करंट सूरत हाल आप देख रहे हैं कि स्नारकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं।
और पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टैंकर्स की भी मदद ली जा रही है। कई सलमान हमारे साथ रहेगा। जख्मी शख्स के भाई ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उनका क्या कहना था वो सुनवाते हैं। अपना सेकंड फ्लोर पे आग लगी थी जी, एफ ब्लॉक में अनारकली अपार्टमेंट में ब्लॉक है, नहीं कोई ताल्लुक नहीं है उसका। धुआं इतना था कि मुझे भी नजर नहीं आया, दूसरे लोगों को भी नजर नहीं आया। तो धुएं में मुझे भी समझ नहीं आया। लोगों ने नीचे लेके जाने की कोशिश करी कि जख्मियों को एम्बुलेंस में लेके जाएं। तो जब मैंने नीचे आके रोशनी में देखा तो मैंने कहा अबे ये तो मेरा भाई मुस्तफा है। मैं जब नीचे उतरा हूँ तो आग लगी हुई थी ना कोई। अगर सिलेंडर का होता तो मेरे घर में आवाज आती। 4th फ्लोर 2nd फ्लोर पे ज्यादा फर्क नहीं होता। तो आपने सुना कि ये जख्मी शख्स है जिनके भाई इस पर गुफ्तगू कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि ये जो है वो एफ ब्लॉक में आग लगी थी। एक और एनी शाहिद जो है उनका ये बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि एक और एनी शाहिद जो है उनकी गुफ्तगू हम आपको अभी सुनाते हैं। ये हमारी 6 दुकानें, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारा जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। ये आली पट्टी है ना, इसके पीछे एक दुकान हो रही, तो वो दुकान में बैठा हुआ पता नहीं क्या कर रहा था, उसकी दुकान में आग लगी तो लड़के को यहाँ बाल जले, उसको पकड़ के बाहर कराए। इतनी देर के अंदर पानी का कूलर मैंने मंगवाया डालने के लिए, लेकिन आग ने मौका नहीं दिया। आग जली है छोटी दुकान की, उसकी ऐसे आग निकली है सीधा हमारे गद्दों के ऊपर। उसके बाद कुछ नहीं पता साहब, मिनटों सेकंडों में पूरा आशियाना बर्बाद। एनी शाहिदीन का क्या कहना है वो आपने सुना। उनकी जानिब से बताया गया कि फायर ब्रिगेड हुकाम को कॉल की, लेकिन 1.5 घंटे बाद वो वहां पर पहुंचे। फॉर्म की वजह से आग बड़ी तेजी से फैली।